हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शामी कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। आप रमज़ानुल मुबारक में इस रेसिपी को 15 से 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 50 से 60 मेहमान भी आ जाते हैं तो तब भी इसको आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ली है चने की दाल। ठीक है, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था। इसके बाद मैं इसमें एंटर करूँगी चिकन जो है वो मैंने हाफ़ के जी लिया है और जो दाल है वो भी हाफ़ के जी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी के बाद इसमें मैंने डाला है नमक। हल्दी जो है वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड की है और नमक जो है वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। आपने हमेशा पानी को उतनी ही मिकदार में डालना है जितने में आपकी दाल और चिकन जो है वो गल जाए। 5 या 10 मिनट के बाद हमारा जो दाल मटेरियल है वो गल जाएगा और हम क्या करेंगे, हम बोटियों को हड्डियों से अलहदा करेंगे। आप यहाँ पे बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन मेरे चिकन में हड्डी थी तो इसलिए सबसे पहले मैं इसकी हड्डी निकालूंगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दाल को उल्टे पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। ठीक है, जब हमारा ये जो मटेरियल है ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पत्थर की दोरी में कूट लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इसको मशीन की मदद से भी पीस सकते हैं। ठीक है, मेरी मशीन ख़राब है तो इसलिए मैं इसको हाथ की मदद से ही कर रही हूँ। ठीक है, इस मटेरियल को कूटने के बाद हम इसको एक बाउल में एंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें डाली है अजवाइन ताकि आप रमज़ान में इसको बआसानी जो है वो हज़म कर सके। अजवाइन के बाद मैंने इसमें डाला है ज़ीरा के बाद मैंने इसमें डाला है जी खुश्क धनिया। इसके बाद मैंने इसमें डाली है जी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि हम खाने में कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल की है। साथ ही साथ मैंने इसमें डाली है हल्दी और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है नमक। ठीक है, तमाम चीज़ों की मैंने मिकदार इसलिए नहीं बताई ताकि आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकें। इसके बाद मैंने इसमें डाला है जी हरा धनिया और हरी मिर्चें। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने अपने मटेरियल को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। जब हम अपने मटेरियल को मैश कर लें और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। ठीक है, इसको हम शामी कोफ्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शामी कबाब की तरह इसका मटेरियल होता है और कोफ्ते की तरह इसकी शक्ल होती है, तो इसलिए इसे शामी कोफ्ता कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने अपने तमाम शामी कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फ्राई पैन लेंगे और 1 बाय 1 जो कोफ्ते हैं इनको अंडे की कोटिंग करने के बाद इस पैन में डालते जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कोई भी जो कोफ्ता है उसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं हो रही और ना ही दाल जो है वो अलहदा हो रही है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 एक एक कोफ्ते को पलटते जाएंगे। ठीक है, आपने जिस तरह मैं कर रही हूँ चम्मच और आपने भी बिल्कुल इसी तरह बहुत हल्के हाथों से इनको पलटना है ताकि आपका जो कोफ्ता है वो टूटे ना। ठीक है, तो मैंने इसको 1 बाय 1 जो है तमाम कोफ्तों को पलट लिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल जो है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कोफ्ते जो है वो रेडी हो रहे हैं। ठीक है, इन कोफ्तों की खास बात ये है कि ये ऑयल जो है वो बहुत कम पीते हैं। तो देखिए मेरे ये कोफ्ते किस कदर लाजवाब तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।